Hello friends, today I am going to discuss a very important topic that can change your overall life. In this time, I am going to discuss with you very serious matter, and we are parents, so just understand the situation of our children because our children is losing manners. So try to understand this seriousness. ये एक ऐसी टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि ओवरऑल हमारे बच्चे की लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर हम इस पे गौर तलब नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा फिक्रमंद नहीं होंगे, अगर हम थोड़ा सा इसके लिए ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा अटेंशन नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली हम बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करेंगे लाइफ में, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जो हर एक पेरेंट्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। माय डियर, आप देखते होंगे समाज और सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके अंदर से धीरे धीरे जो मैनर्स है वो डिसअपियर हो रहा है, मैनर्स खत्म हो रहा है, शिष्टाचार उनके अंदर से खत्म हो रहा है, सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, दिन पर दिन प्रॉब्लम्स बढ़ रही है और हम गार्जियन हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं। मेन रीजंस क्या है इसकी जो बच्चों के अंदर से शिष्टाचार खत्म हो रहा है? क्या सिर्फ बच्चे जिम्मेदार हैं? आर द चिल्ड्रन ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर और पेरेंट्स? तो जवाब है कि नहीं, सिर्फ बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं, इसमें पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। आज बच्चों के अंदर से मैनर्स निकलता जा रहा है, मैनर्स डिसअपियर होता जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे नहीं, पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। क्योंकि आज के पीरियड ऑफ टाइम में मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं रोजमर्रा की जिंदगियों में देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों को कि उनके अंदर से डिसिप्लिन और मैनर्स गायब होता जा रहा है। तो ये क्या कॉज है? सबसे बड़ा कॉज क्या है? तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा और उसका सॉल्यूशन क्या होगा उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए सम्मानी सर के साथ। बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा और बोरिंग फील कराएगा, लेकिन माय डियर, मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं शूट करता हूं और ना ही मैं उन लोगों के लिए मैसेज डिलीवर करता हूं। मैं उन लोगों के लिए डिलीवर करता हूं जो एक्साइटेड है अपने बच्चों को सुधारने के लिए और बहुत ज्यादा कंसर्न रखते हैं कि उनका बच्चा खराब हो रहा है, उनके बच्चे के अंदर मैनर्स नहीं आ रहा है। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से मैं उनको ये बताना चाहता हूं, उनको ये समझाना चाहता हूं कि माय डियर थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं और मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। और हो सकता है कि अगर आप अपने जिंदगी में ये पॉइंट्स कंसीडर करें, लेकर आए, यूज करें, तो आपका बच्चा सही प्लेटफॉर्म पर आ सकता है और आपका बच्चा भी एक बेस्ट लाइफ एंजॉय कर सकता है, एक डिसिप्लिन और एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बन सकता है, उसको भी सोसाइटी में वो वैल्यू मिल सकती है। तो माय डियर, आप पूरी वीडियो को देखें और बहुत ही एकांत तरीके से इसको सुने और एकांत में ही सुने ताकि आप हर एक पॉइंट्स को समझ सके। मेरा आपसे कंसर्न सिर्फ इतना है कि हर एक पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, देखना हो तो पूरा देखें, समझें। भले अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पॉज कर दें, बाद में देखें, लेकिन कंप्लीट वीडियो जरूर देखें ताकि आप की जो प्रॉब्लम है और मैंने जो टेक्टिक्स यहाँ डेवलप किया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी चीज मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा एनालाइजेशन और डीप स्टडी के बाद ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आप घबराएं नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आपके बच्चे को कंसिडरेबल मोमेंट में लेकर आया जा सकता है और वो भी रिस्पेक्टफुल बन सकता है, मैनर्स उसके अंदर आ सकती है और वो डिसिप्लिन वे में काम कर सकता है, आपको ओबे कर सकता है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कर सकता है। तो बने रहें सम्मानी सर के साथ, हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज जो हमारे बच्चे हैं, क्या वो उनके अंदर जो मैनर्स है, जो उनके अंदर मिसबिहेवियर है, जो मिसबिहेव वो कर रहे हैं, अपने से बड़े की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने से बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, क्या सिर्फ वो बच्चे जिम्मेदार हैं इन चीजों के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आप सारे लोग हर चीज जानते हैं, तो मैं सिर्फ आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि आपका जवाब क्या होगा? मेरा जवाब है नहीं, वो बच्चे, वो मासूम बच्चे जिम्मेदार नहीं है। यहाँ जिम्मेदारी गार्जियंस की आती है, जो पेरेंट्स है उनकी आती है, जो मेंटर हैं उनकी आती है, क्योंकि एक बच्चा जो होता है ना, वो वही सीखता है जो उसे बताया जाता है, जो उसके सामने किया जाता है। तो माय डियर, ध्यान से सुने और ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे गार्जियंस को इसलिए लेकर आ रहा हूँ, गार्जियंस को बार बार मैं हिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि
बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं। बच्चे इसलिए जिम्मेदार नहीं हैं क्योंकि बच्चे की लाइफ डिजाइन करने वाले वो पेरेंट्स हैं, वो गार्जियंस हैं। लेकिन अगर गार्जियंस इन चीजों की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी। आज हम कहते फिरते हैं कि यार मेरा बच्चा ना मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरा बच्चा मुझे उल्टा जवाब दे देता है, मेरा बच्चा बड़ों की इज्जत नहीं करता। माय डियर, सिर्फ कहने से नहीं हो सकता ये सही, हमें स्टेप्स लेना पड़ेगा, हमें बच्चों को गाइड करना पड़ेगा। और ये चीजें होंगी कैसे? ये सब चीजें आसान हो सकती। देखिए आपको मैं बता दूं, जो बच्चे का एनवायरनमेंट होता है ना, घर जो होता है बच्चों का, वो क्या होता है, वो फर्स्ट स्कूल होता है। और बच्चे ना ज्यादातर जो होता है वो स्कूल से ना सीखते हुए घर से सीखते हैं, तो इसीलिए फर्स्ट स्कूल कहा गया है घर को। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे के गार्जियंस, ट्रेनर्स होते हैं। बच्चों के सामने आप जिस तरह से बिहेव करेंगे बच्चे वही चीज वो सीखते हैं। सपोज दैट अगर बच्चे को आप सुबह जग कर गुड मॉर्निंग विश करें तो बच्चा कल होकर आपको भी वो गुड मॉर्निंग विश करेगा और वो उसकी हैबिट्स बन जाएगी और उस पीरियड ऑफ टाइम में वो बच्चा उस हैबिट्स को कैरी करने लगेगा। जैसे हम सुबह जगते हैं तो हम अपने से बड़ों को सलाम करते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं मम्मी पापा को सलाम करते हैं, अपने बड़े ब्रदर्स को सलाम करते हैं और रिस्पेक्टिव पर्सन जो भी हैं लोग उनको सलाम करते हैं और उनसे हम लोग ब्लेसिंग लेते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते करते हैं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जहां पर हम फॉलो करते हैं। आज हमारे कल्चर में से ये सब चीजें धीरे धीरे निकलता जा रहा है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि ऐसी चीजें हो रही हैं? ये सब चीजों के जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स आज अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, पहला कारण। दूसरा कारण है बच्चों को के सामने मोबाइल ज्यादा यूज करना, बच्चों के सामने मिसबिहेव टॉक करना, बच्चों को चाइल्ड करना, चिल्लाकर बोलना, ये सब हरकतें पेरेंट्स उनके सामने कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे वही एक्टिविटी को अडॉप्ट कर रहे हैं। मैंने एक बात बता दूं आपको, बच्चे जितना सुनने से सीखते नहीं हैं या सिखाने से सीखते नहीं है, उतना वो जो देखते हैं उसको कॉपी करके वो सीखते हैं। इसलिए माय डियर, कोई भी काम आप बच्चों के सामने ऐसा ना करें जिससे बच्चे की मिसलीडिंग हो, बच्चे गलत एक्टिविटी, गलत हैबिट्स को अडॉप्ट करें। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप बच्चों के सामने मैनरफुल टॉक करें अपने घर में अपने बड़ों से, और जहां पे गलती हो वहां एडमिट करें कि मैं गलत हूं और सॉरी बोले या मुझे माफ कर दे बोले, जैसे आप बोल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम इंग्लिश में ही बोले, जरूरी है कि हमारा वे सही होना चाहिए। लैंग्वेज मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि हमारा वे सही होना चाहिए। अगर हमने कोई गलती किया है तो हम सॉरी बोल सकते हैं, अगर किसी ने हमारी मदद की तो थैंक यू बोले। जब बच्चा ये चीज देखता है तो बच्चा वो चीज सीखता है और वही चीज अडॉप्ट करता है, क्योंकि वो किताबों से ज्यादा अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीखता है। आप पेरेंट्स हैं, अगर बच्चे देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं यार मेरा बच्चा झूठ बोलता है, उसको झूठ बोलना किसने सिखाया? भाई आपने सिखाया, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बच्चे से आप जैसे झूठ बोलते हैं वो जान जाता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलना वो सीख जाता है। सपोज दैट कि अगर आपको किसी का कॉल आ गया, आप पिकअप नहीं करना चाहते, रिसीव नहीं करना चाहते, तो आप अपने बच्चों को कह देते हैं कि लो फोन पर बोल दो कि पापा नहीं है, या अदरवाइज कोई भी सेंटेंस सिखा देते हैं, जो कि बच्चा जान रहा है कि ये एक्चुअल में है, लेकिन पापा मुझे मिसलीड कर रहे हैं, लेकिन इतना उसको पता नहीं कि वो मिसलीडिंग हो रहे हैं। वो चीजें उसके अंदर आ जाता है, वो चीजें बहाना बनाना हो गया, वो चीजें मिसगाइड करना हो गया, जिससे बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो आज दूसरे से बोलना आपने सिखाया, कल वो आपसे ही बोलने लगता है। उसको ये टैक्टिस लगता है, ये आइडिया लगता है कि ये बचने का आसान तरीका है। तो माय डियर, ऐसी चीजें बिल्कुल बच्चों के साथ न करें, क्योंकि उसकी बर्बादी का कारण आप बन रहे हैं। आज बच्चों के सामने आप मोबाइल घंटों यूज कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, आप बच्चों के सामने खुद कार्टून्स देख रहे हैं, ऐसे ऐसे रील्स देख रहे हैं, तो बच्चे वही सीखेंगे ना। माय डियर, बच्चों को हम बना रहे हैं तो बेस्ट बनाइए ना, उसे गाइडेंस कीजिए, उसको प्रॉपर अटेंशन दीजिए, उसको सिखाइए कि किस चीज का कैसे यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो माय डियर, इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। बच्चे एक फ्लावर की तरह हैं और हम उसमें गार्डनर की तरह हैं।
एक गार्डनर जिस तरह फ्लावर की सेवा करता है, उसको हर एक मोमेंट पर वाटरिंग करता है, उसकी कटिंग करता है और उसमें अच्छे से जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी कीड़े को मारने की दवा डाली जाती है, मेडिसिन डाली, वो टाइम पे डालता है, टाइम से उसका पालन पोषण करता है, उसकी अटेंशन में केयरिंग करता है, तब जाकर वो फ्लावर्स खिलकर अच्छा और खूबसूरत और खुशबू देता है। तो माय डियर, ये सारी चीजें हम खुद ही गड़बड़ कर रहे हैं। थोड़ा सा अटेंशन आप देंगे तो बहुत अच्छी चीज हो सकती है। अब दूसरी बात आती है कि इसका इंपैक्ट सोसाइटी पे कैसे पड़ेगा। माय डियर, मैं आपसे बता दूं, सोसाइटी बनती है हमें सब लोगों से मिलकर, और हम सब के जो बच्चे होंगे, अगर वो उनके अंदर मैनर्स नहीं होगा, वो केयरलेस होंगे, वो रूड होंगे, वो गुस्सैल होंगे, तो इससे हमारी सोसाइटी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि उनकी एजुकेशन उस हिसाब से नहीं हुई है, वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो अपनी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। और जब प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी तो हमारी सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकती, ऐसी सोसाइटी बर्बाद हो जाती है और उसके जिम्मेदार सिर्फ हम बनते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? माय डियर, कंक्लूजन पे आते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है ये, इसलिए बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। कंक्लूजन, तो आपको करना क्या है कि हमारे बच्चे सही हों। देखिए, पहली बात तो बच्चों के सामने ना आप चिल्लाएं नहीं, बच्चों के सामने ना ऐसी हरकतें ना करें, गुस्सा जो आपको आ रहा है गुस्सा को कंट्रोल करें। हस्बैंड वाइफ हैं तो उनसे प्यार से बात करें, उनसे पोलाइटली डील करें, नर्मता अपने अंदर लेकर आए ताकि आप बच्चे भी वो चीज को सीखें। दूसरी बात, मोबाइल का यूज बच्चों के सामने कम करें ताकि बच्चे भी ये चीज सीखें, क्योंकि स्क्रीन लाइटिंग उनकी आंखों के लिए और उनकी माइंड के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजर हो सकता है और प्रॉब्लम्स आपको ही फेस करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप ये ध्यान रखें कि ये 2 पॉइंट्स आप बच्चों के सामने ना करें। तीसरी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो बैड चीजों में इन्वॉल्व होता है वो चीज बच्चों के सामने बिल्कुल ना करें। बच्चों को गलत डायरेक्शन ना सिखाएं। बच्चे अगर कह रहे हैं कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो बच्चों की बात को बिल्कुल फॉलो मत करें। बच्चों को अटेंशन दें कि बच्चे, आपकी एजुकेशन इसलिए की जा रही है ताकि आप बेस्ट कर सके और आप अचीवर्स बन सके। क्योंकि जिन बच्चों की गाइडेंस सही नहीं हो पाती, उनका ब्राइट फ्यूचर नहीं होता, उनका डार्क फ्यूचर हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को मॉड्यूल करें, प्यार से उनको समझाएं, और बच्चों को जितना आप प्यार से गाइड करेंगे वो उतना अच्छा सीखेंगे। बच्चों पे कभी चिल्लाए नहीं, बच्चों को मॉड्यूलेशन दें, बच्चे के अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा करें कि वो अच्छी चीजों को सीखे और बैड हैबिट्स को क्या करे, इग्नोर करे और उसको छोड़ दे। बहुत सारे बच्चे आपकी बात नहीं मानते, तो आप उनको समझाइए कि आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करोगे तो आपकी इज्जत होगी, आपको समाज में लोग वैल्यू देंगे, आपकी तारीफ करेंगे और आप अच्छे एजुकेटर्स बन सकते हैं। पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है तो आप खुद बैठिए, बच्चों को लेकर 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपको टाइम मिलता है उनको इंपॉर्टेंस बताइए, समझाइए, गाइडेंस कीजिए, गाइड कीजिए कि इस पढ़ाई का क्या वैल्यू है। तो डियर, आप इतना चीजें कर सकते हैं तो आपका बच्चा बेस्ट हो सकता है और अच्छे लेवल्स में अचीवर्स बन सकता है। यही हैबिट्स उसकी लाइफ, उसकी फ्यूचर डिसाइड करेगा और उसका मनोबल हाई रहेगा। और बच्चे की जो भी कामयाबी मिलती है, छोटी छोटी अचीवमेंट, उस पर उसको गिफ्ट दिया कीजिए, उसकी प्रेज किया कीजिए, उसकी तारीफ किया कीजिए, ताकि उसका मनोबल बढ़ा रहे और बूस्ट रहे, ताकि वो एक अच्छे लेवल में अंडरस्टैंडिंग पोजीशन को पहुंच सके। माय डियर, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे बातें अच्छी लगी हो, ये मैसेज अच्छा लगा हो, तो प्लीज अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनके बच्चे डिसमैनर हो चुके हैं और उनके अंदर मैनर्स नहीं है। हो सकता है ये वीडियो उनकी लाइफ बदल दे और वो बेहतरीन बन जाए, तो इसमें आपका भी सपोर्ट होगा। आज के लिए इतना ही। सम्मानित सर के साथ बने रहिए और हाँ, हेल्दी रहिए और हेल्दी फूड्स खाइए ताकि आपका माइंड अच्छा रहे। और कहीं भी डाउट्स हो तो जरूर कांटेक्ट करिए, कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। होप सो अच्छा करने की कोशिश की जाती है आप तक मैसेज पहुंचाने की, तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच।